अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के व्लॉग के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और तारीख़ी शहर टैक्सला में। टैक्सला शहर इस्लामाबाद कैपिटल से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर है और आज हम जिस तारीख़ी मकाम पर जा रहे हैं वो टैक्सला के म्यूज़ियम से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर आगे है। रास्ते में खानपुर के माल्टे भी हमें देखने को मिले और इसके अलावा इस शहर की दस्तकारी जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, जिसमें हाथ से बनी हुई चीज़ें, पत्थर की बनी हुई चीज़ें और मार्बल की बनी हुई काफ़ी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और लोग यहाँ से इनको ख़रीद के ले जाते हैं। बुद्ध मज़हब में दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए आपको ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तकरीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और जब आप पहुंचते हैं ऊपर तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने होता है। तीन सौ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम बिल आखिर दुनिया की सबसे पहली बुद्ध मज़हब की यूनिवर्सिटी जूलिया तक पहुँच चुके हैं। ये जो आपको सामने बड़ा सा तालाब नज़र आ रहा है, इस तालाब में वो पानी को स्टोर करते थे और उस पानी से मुख्तलिफ़ किस्म के फूल उगाते थे। यहाँ पर आने के बाद आप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस दौर के इंसानों ने कैसे इन पत्थरों को इतनी खूबसूरती से जोड़ा और यहाँ तक इनको लाया गया। स्तूपा के सहन के गिर्द सारे मंदिरों की कतारें थी जहाँ उनके सारे गुरु बैठा करते थे। ये जो कतार में आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, इनमें उनके गुरु रहते थे और यहीं से वो अपने उस्ताद यानी कि गौतम बुद्ध से अपने लेक्चर लिया करते थे। गौतम बुद्ध बुद्धिज़्म का बानी समझा जाता है और इसी ने दूसरी सदी ईस्वी में बुद्धिज़्म मज़हब की बुनियाद रखी और उसकी बुनियाद उसने यहीं इस शहर जूलिया से स्टार्ट की और बाद में पूरी दुनिया में फैलाई। तारीख़ दान बताते हैं कि इस जगह को एक अंदाज़े के मुताबिक 24 या 2500 साल पहले आबाद किया गया और उस दौर में भी वो पानी की निकासी आप के लिए एक प्रॉपर सिस्टम पे चलते थे और अगर उनके ऊपर कोई हमलावर होता है तो वो किस तरह खुफिया रास्ते से अपनी जान बचा कर जा सकते हैं। इस पत्थर से वो गंदम को पीस कर आटा बनाया करते थे। ये उनका हॉल ऑफ असम्बली था जहाँ पर उनके सारे गुरु इकट्ठे हुआ करते थे और किसी भी मसले के ऊपर गौर व फिक्र किया जाता था।
अभी मैं आपको इस जगह के सबसे ऊंचे चबूतरे पर लेके जाता हूँ, जो कि इस जूलियन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मंदिर था। कहा जाता है कि बुद्ध मज़हब का बानी गौतम बुद्ध उस वक़्त नेपाल का शहज़ादा था और उसको उसके बाद वहाँ का इक़्तिदार मिलना था, यानी कि उसने वहाँ बादशाह बनना था। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ज़मीन पर होने वाली नाइंसाफ़ियाँ, फ़साद, लड़ाइयाँ और जंगों की वजह जानने के लिए दुनिया के चक्कर पर चल निकला। चलते चलते वो इस जगह पर पहुंचा और यहाँ आकर उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि असल ख़राबी इंसान के अंदर मौजूद है, जो कि नफ़रत है, कुदूरत है, एक दूसरे से हसद है। और इंसान को चाहिए कि वह एक दूसरे के साथ अमन से रहें, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाएं और एक दूसरे का एहतराम करें। इस कमरे में इनके 8 गुरुओं के मुजस्समे पड़े हुए थे। इसमें से कुछ मुजस्समे तो टेक्सला के म्यूज़ियम में पहुंचा दिए गए और जो बाकी मुजस्समे थे वो बारिश के पानी की वजह से बह चुके हैं और उनके निशानात मिट चुके हैं। इस कमरे के अंदर उनके सबसे बड़े गुरु यानी गौतम बुद्ध की मूर्ति अपनी असली हालत में पड़ी हुई है। जिस तरह इस्लाम का आगाज़ सऊदी अरेबिया की सरज़मीन से हुआ और पूरी दुनिया में फैला, बिल्कुल इसी तरह बुद्ध मज़हब का आगाज़ पाकिस्तान के इस इलाके हरिपुर यानी कि टेक्सला के इलाके जूलिया से हुआ और फिर बाद में पूरी दुनिया में फैला और यहाँ तक कि ये जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडिया और नेपाल तक फैलता गया। आज भी इस मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ का रुख करते हैं और ये जो मिट्टी के बने हुए स्तूपास हैं इधर आकर अपनी इबादत करते हैं। इन मुल्कों में ख़ास तौर पर चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, फ़िलिपाइन और ख़ास तौर पर नेपाल के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी इबादत करते हैं। इस सामने वाले बुद्ध के अंदर वो अपने हाथ की उंगली डालते हैं और इससे अपने लिए दुआएं करते हैं, जिससे इनको ताकत मिलती है और उनसे बीमारियां दूर होती हैं। वापसी पर मैं खानपुर डैम से आने वाली ठंडे पानी की नहर से पानी पिया और थोड़ी देर के लिए इसके किनारे पर बैठकर माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। पार्किंग एरिया में पहुंचने पर आपको वहाँ पे कुछ शॉप्स नज़र आएंगी और उन शॉप्स पर डेकोरेशन पीसेस के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें उस दौर में पत्थर से बनाई हुई कुछ मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये मूर्तियाँ फॉरेनर्स हज़रात भी यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं।